अमित दिल्ली का एक सीधा साधा नौजवान था। उसकी और प्रिया की वाइब एकदम परफेक्ट थी। उसकी दुनिया छोटी थी पर खूबसूरत थी और उस दुनिया के केंद्र में थी प्रिया। उसे लगता था कि उसने समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, एक ऐसा खजाना जिसे वो हमेशा संभाल कर रखेगा। पर वो भूल गया था कि समय और किस्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक शाम प्रिया ने उसे कहा, तुम बहुत बेसिक हो अमित, तुम्हारे कोई गोल्स ही नहीं हैं। सॉरी बट आई कांट बी विद समवन सो एवरेज। उसके इन शब्दों ने अमित की दुनिया को बिखेर कर रख दिया। वे शब्द अमित के दिल पर तेजाब की तरह गिरे। उसका पूरा सीन ही खत्म हो गया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गुरुग्राम की सड़कों पर रात में भटकने लगा। धुंधली शहर की रोशनी से घिरा एक भूत। वो सांस तो ले रहा था पर जिंदा नहीं था। कहते हैं कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो रोशनी की एक किरण सबसे कीमती होती है। एक दिन सिर्फ टाइम पास के लिए अमित एक भीड़ भरे जिला अदालत में जा बैठा। वहां उसने पावर को उसके असली रूप में देखा। उसने देखा कि कैसे एक फैंसी सूट वाला वकील अपनी पावर फ्लेक्स करते हुए एक बूढ़े लाचार जोड़े को धमका रहा था। वे अपना घर खोने वाले थे क्योंकि उन्हें कानून की समझ नहीं थी। एक तरफ लाचारी के आंसू थे और दूसरी तरफ कानून की किताब का घमंड। उस दिन अमित को एहसास हुआ कि असली गरीबी पैसे की कमी नहीं बल्कि हिम्मत और ज्ञान की कमी है। उस शोर भरी भीड़ में उस टूटे हुए आदमी को एक मकसद मिल गया। वो उन सभी की आवाज बनेगा जिनकी आवाज छीन ली गई थी। उसका हसल मोड ऑन हो गया। पर यह सफर आसान नहीं था। कई बार सेल्फ डाउट ने उसे घेरा। देर रात पढ़ते पढ़ते उसे प्रिया के शब्द याद आते, तुम एवरेज हो। उसे लगता कि शायद वो सच कह रही थी। पैसे खत्म हो रहे थे, दोस्त पार्टियों में चिल कर रहे थे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मुश्किल सेक्शंस में उलझा हुआ था। पर फिर उसे कोर्टरूम का वो लाचार जोड़ा याद आता। वो उनकी आखिरी उम्मीद था। ये सोचकर वो फिर से उठ खड़ा होता। हर सुबह वो शीशे में खुद को देखता और कहता, सीन पलट देंजे ब्रो। उसने पार्ट टाइम जॉब की, नींद कुर्बान की और हर हार को एक लेसन बनाया। उसका कमरा लीगल मैक्सिम्स और केस स्टडीज से भर गया। साल बीत गए। वो नूब लड़का अब एक प्रो बन चुका था जिसे सब वकील साहब कहते थे। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुआ, सिर्फ काले कोट में नहीं बल्कि एक अलग ही वाइब के साथ, माइनस आत्मविश्वास और मकसद से लबरेज होकर। उसकी मंजिल सिर्फ एक केस जीतना नहीं थी, उसकी मंजिल थी न्याय। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा का दिन आ गया। उसका सामना देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट वकील मिस्टर सिंघानिया से था, जो हजारों गरीब परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल करना चाहता था। सिंघानिया ने दलील दी, माई क्लाइंट हैज द लीगल राइट टू दिस लैंड, डेवलपमेंट इज नेसेसरी। पूरा कोर्टरूम शांत था। तब अमित खड़ा हुआ। उसकी आवाज में डर नहीं, आग थी। योर ऑनर, कानून सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं, इंसानियत का आईना है। आर्टिकल 21 सिर्फ जीने का नहीं, सम्मान से जीने का अधिकार देता है। क्या विकास के नाम पर हम हजारों जिंदगियों को उजाड़ देंगे? उसने केस लॉ और सबूतों से सिंघानिया के हर पॉइंट को काट दिया। जज का हथौड़ा गिरा। अमित ने केस स्ले कर दिया था। ये हर उस इंसान की जीत थी जिसे कभी बेकार या एवरेज कहा गया था। उस रात अतीत से एक फोन आया। प्रिया का नाम स्क्रीन पर चमका। उसने एक पल सोचा, फिर एक शांत मुस्कान के साथ फोन काट दिया। नो फोमो। अब वो एक एनजीओ चलाता था जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह देती थी। उसकी असली जीत केस जीतना नहीं थी बल्कि ये जानना थी कि वो कौन है, माइनस एक आवाज, एक उम्मीद। उसने सीख लिया था कि आपकी कीमत कोई और नहीं बल्कि आपका मकसद और आपका हासिल तय करता है।